15वें राष्ट्रपति के लिए संसद में हुआ मतदान। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डाला वोट। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला गया वोट। सीएम शिवराज ने की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मतदान की अपील। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने किया मतदान। एनडीए प्रत्याशी मुर्मू के जीत का किया दावा। विधान भवन के तिलक हॉल में हुई वोटिंग। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने डाला वोट। मुर्मू की जीत का किया दावा। विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में अखिलेश यादव ने डाला वोट। कहा, सच्चे लोगों को पार्टी में आना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर, लोकतंत्र बचाने के लिए चुना। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया दाखिल। धनखड़ के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक। लोकसभा महासचिव को सौंपा प्रस्ताव। धनखड़ के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहे मौजूद। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बनाए जाने पर मार्गरेट अलवर ने जताया आभार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने समर्थन जुटाने के लिए ममता और केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश की। मॉनसून सत्र के आगाज से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में गंभीरता और सकारात्मकता के साथ खुले मन से संवाद जरूरी। सबके प्रयास से ही चलता है लोकतंत्र। पीएम मोदी ने सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर दिया जोर। कहा, संसद को संवाद का माध्यम बनाएं, विपक्ष चर्चा में शामिल है। आज से बढ़ा जेब पर बोझ। आटा, दाल, दही, पनीर से लेकर नॉन ब्रांडेड डिब्बा बंद खाने के सामान पर लगेगा टैक्स। आज से जरूरत के कई सामान पर लगेगा जीएसटी। अस्पतालों में इलाज के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। होटल और बैंक चेक बुक भी नहीं। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया है। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से इस सिफारिश को लागू किया गया है। धार में बड़ा सड़क हादसा। खलघाट संजय सेतु से अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में गिरी। 40 यात्रियों से भरी बस। अब तक 13 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ की 4 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। डीआरसी और क्यूआरटी टीमें भी मौके पर तैनात। भोपाल के स्टेट कमांड सेंटर से की जा रही है मॉनिटरिंग। धार बस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग करें मुख्यमंत्री। खरगोन और इंदौर जिला प्रशासन के संपर्क में है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीएम शिवराज ने की बात। धार में हादसे का शिकार हुई महाराष्ट्र रोडवेज बस की दी जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी बताया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख की सहायता। शिवराज सरकार भी देगी 4-4 लाख की आर्थिक मदद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी किया मदद का ऐलान। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता देगी महाराष्ट्र सरकार। धार बस हादसे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। घायलों के इलाज की व्यवस्था के भी दिए निर्देश। भीषण बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, धार में बस दुर्घटना बेहद दुखद। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं। धार हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जताया दुख। कहा, बस हादसे में यात्रियों के हताहत होने से गहरा दुख। शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदनाएं। धार बस हादसे के कारणों को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, ड्राइवर की लापरवाही या फिर स्टीयरिंग फेल, फिलहाल जांच का विषय। दुर्ग में उफनती शिवनाथ नदी में गिरी कार और लापता 5 लोगों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम। बैरिकेडिंग के बावजूद पुल पार करते वक्त हुआ हादसा। रतलाम में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डिब्बे। मंगल मोहड़ी और लिमखेड़ा के बीच हादसा। हादसे के बाद रतलाम मुंबई रेल मार्ग पर। एमपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदेगी सरकार।
सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी महादेव के भक्तों की भीड़। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जल अभिषेक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले के भक्तों का लगा तांता। दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं कांवड़ यात्री। महाकाल के दरबार में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। भस्म आरती और जल अभिषेक में शामिल हुए हजारों शिव भक्त। हर हर महादेव के जयकारों में डूबा उज्जैन। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नारायणपुर के हालातों के मद्देनजर तैनात जवान। महासमुंद में 13 घंटों की बारिश के बाद जलमग्न हुए शहर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। शहडोल संभाग समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। दुर्ग में लगातार हो रही बारिश से उफान पर शिवनाथ नदी। 29 गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। नदी के पास एसडीआरएफ की टीम तैनात। सुकमा में शबरी नदी के रौद्र रूप ने कोंटा में मचाई तबाही। नेशनल हाईवे 30 पर आया बाढ़ का पानी। कई इलाके डूबे। कलेक्टर ने बोट के जरिए लिया जायजा। राहत शिविरों में पहुंचाए गए 3000 से ज्यादा लोग। नर्मदापुरम में फिर से खोले गए तवा डैम के सभी 13 गेट। लगातार बारिश से उफान पर है सुक्तवा नदी। इटारसी बैतूल मार्ग पूरी तरह से बंद। इंदौर में सावन आते ही बादलों की लगी झड़ी। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी। अब तक शहर भर में 415 मिलीमीटर बारिश दर्ज। 25 जुलाई को कानपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। मेहरबान सिंह कपूरवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार। फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा देवेंद्र फडणवीस ही हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल। ज्ञानवापी विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। शिवलिंग की पूजा की मांग। कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। याचिका पर 21 जुलाई को अगली सुनवाई। याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए दी संस्तुति। और शिशिर जैन, मनु खरे, रिशाद मुर्तजा, ध्रुव माथुर के नाम को संस्तुति। विमलेंदु त्रिपाठी, सौरभ श्रीवास्तव, ओम प्रकाश के नाम भी इसमें शामिल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति। अधिवक्ता राकेश पांडे और विधिक अधिकारी राधा कृष्ण अग्रवाल के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बैठक में लगी मुहर। कन्नौज में डीएम ऑफिस के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। सांप्रदायिक बवाल में हिंदुओं की गिरफ्तारी को लेकर विरोध। रतलाम में हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश। पति पत्नी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी महिला। बड़वानी में फंदे से लटका मिला 8वीं की छात्रा का शव। एकलव्य आवासीय छात्रावास में मचा हड़कंप। गुस्साए परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर सांसदों को देंगे हालातों की जानकारी। यूक्रेन के मरियोपोल शहर में सैनिकों से जब्त किए गए हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी में दिखे तोप जैसे अन्य सैन्य उपकरण। यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन तेज। रूस ने खार्किव इलाके में यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर और Su-25 विमान गिराने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुरक्षा सेवा के प्रमुख को किया बर्खास्त। देशद्रोह के आरोप में की कार्रवाई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दर्दनाक तस्वीर। यूक्रेन के वेनेत्सिया में रूसी हवाई हमले में मारी गई 4 साल की बच्ची लिजा दिमित्रिव का अंतिम संस्कार। ग्रीस में जंगलों की आग ने बढ़ाई दिक्कत। आग बुझाने में मदद करने के लिए जर्मनी ने ग्रीस में भेजी फायर फाइटर्स की टीम। स्पेन के जंगलों में धधक रही आग। एक्सट्रीमादुरा इलाके में हजारों लोगों को घर खाली करने के दिए निर्देश। हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने की हो रही है कोशिश। ग्रीस के कवाला शहर में यूक्रेन का कार्गो विमान क्रैश हुआ। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 8 लोग। हथियार समेत अन्य सामान लेकर बांग्लादेश जा रहा था एंटोनोव AN-12 नाम का एक प्लेन। ऋषभ पंत के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। भारत के 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। तीसरे वनडे में ऋषभ पंत ने खेले 125 रनों की नाबाद शतक के पारी। पंत को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला। राजनीतिक अशांति के कारण कोलंबो की जगह गौल में खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच।
क्रिकेट पर भी भारी पड़ रहा है। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट का असर श्रीलंका से बाहर शिफ्ट हो सकता है एशिया कप 2022। हरियाणा सरकार का फैसला, हरियाणा का दौलताबाद स्टेडियम अगले 20 सालों तक विशेष ओलंपिक के लिए आवंटित। करण जौहर ने की बच्चों के साथ मस्ती, केसरिया सॉन्ग गाते हुए बनाया वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया शेयर। लंबे इंतजार के बाद ब्रह्मास्त्र मूवी का केसरिया सॉन्ग रिलीज, गाने के टीजर ने सभी फैंस का जीता दिल, सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। रिलेशनशिप को लेकर ट्रोल हो रहे सुष्मिता सेन और ललित मोदी ने दी प्रतिक्रिया, सुष्मिता ने सपोर्ट के लिए फैंस को कहा शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा का 40वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं बधाई। आने वाली फिल्म बवाल को लेकर चर्चा में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर, पोलैंड में हो रही है फिल्म की शूटिंग, वरुण ने शेयर की तस्वीर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए आए नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिंदगी हो या फिर खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। सोशल मीडिया पर विदेशी शख्स का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। हिंदी में भजन गाते हुए विदेशी शख्स का वीडियो वायरल। समुद्र में बेबी ऑक्टोपस के साथ खेलता नजर आया शख्स, बेबी ऑक्टोपस का वीडियो तेजी से वायरल। समुद्र के बीच पर युवक ने की कछुए की मदद, पलटने के बाद धीरे धीरे समुद्र में चला गया कछुआ, वीडियो हो रहा है वायरल। कठपुतलियों का नाच आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब ये खेल एक कदम और आगे चल गया है। वायरल वीडियो में यह शख्स कठपुतली से पियानो बजवा रहा है।